दोपहर का समय था। एक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बिल्कुल उतावला बेचैन हो जाता है, तो उसको फोन करके कहता है, कई महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, ना तुम बात करती हो न ही मिलने आती हो। प्रेमिका ने जैसे ही यह बात सुनती है तो रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि मेरी शादी हो गई है, मैं अपने ससुराल में हूँ, तो कैसे मिलने आऊँ, कैसे तुमसे बात करूँ, तुम समझने की कोशिश करो। बहुत जल्द ही मायके आऊँगी, उसके बाद तुमसे बात भी करूँगी और मुलाकात भी करूँगी। लेकिन वो कहता है, लड़का कहता है कि मुलाकात तो मुझे आज ही करनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से कहता है तो वो कहती है कि मैं अपने ससुराल में हूँ और मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। अब दोपहर के आसपास का समय हो ही रहा था, लेकिन उसने जिद पकड़ ली, या तो तुम मायके आओ और नहीं आओगी तो फिर मैं तुम्हारी ससुराल आ जाऊंगा। जब इस तरीके से वो बात करता है तो वो लड़की परेशान हो जाती है, कहती है कि समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। वो कहता है कि मैं हर हाल में आज शाम को 7 बजे तुम्हारी ससुराल में आ जाऊंगा, यदि तुम मायके नहीं आई तो। जब ससुराल में आने की बात कहता है तो वो अपने पति से कहती है कि आज मेरा मुंह बोला भाई जो है घर में पे आएगा और उसको खाने में अलग अलग तरह के पकवान पसंद है, जैसे मटर पनीर, रायता, इस तरह की चीज़ें पसंद है। तो बाज़ार से सारा सामान ले आओ ताकि मैं अपने भाई के पसंद का खाना बना लूँ, क्योंकि शाम के 7 बजे के आसपास वो घर आ जाएगा। जैसे ही खाने पीने का इंतज़ाम होता है, इसके बाद लड़की के ससुराल में जब उस लड़की की एंट्री हो जाती है, उसके बाद जो कुछ भी होता है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को वीडियो के माध्यम से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सतना जिले की एक लड़की जिसका नाम आंचल होता है। देखने में बहुत ही सी खूबसूरत होती है, जिसकी शादी 1 साल पहले मध्य प्रदेश के सतना जिले का एक गांव लगता है, रामपुर बघेलवा का भगदेवला गांव, जहां पर विपिन नाम के एक लड़के से होती है। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल आती है। सब कुछ ठीक ठाक से चलता रहता है। पति पत्नी अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। जब शादी के लगभग 1 साल बीत रहे होते हैं, तभी अचानक से 25 मार्च 2026 को दोपहर में आंचल के मोबाइल पर एक कॉल आती है, जो कि उसके मायके से उसके ही प्रेमी का होता है, जिसका नाम सुनील होता है। उसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास होती है। तो जब आंचल फ़ोन उठाती है तो कहता है, कैसी हो आंचल? तो कहती है, ठीक हूँ, अपना बताओ। अब सुनील कहता है, यार कई महीने का वक्त बीत गया है, न तुम बात करती हो न मिलने आती हो। प्रियंका ने जैसे ही यह बात सुनी तो रोने लगी और रोते हुए कहती है कि मेरी शादी हो गई है, मैं अपने ससुराल में हूँ, तो कैसे मिलने आऊँ, कैसे तुमसे बात करूँ, तुम समझने की कोशिश करो। बहुत जल्द ही मायके आऊँगी, उसके बाद तुमसे बात भी करूँगी और मुलाकात भी करूँगी, वो सब कुछ भी करूँगी। लेकिन सुनील कहता है कि मुलाकात तो मुझे आज ही करनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। जब इस तरह से कहता है तो वो कहती है कि मैं अपने ससुराल में हूँ और मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। अब दोपहर के आसपास का समय हो ही रहा था, लेकिन उसने जिद पकड़ ली, या तो तुम मायके आ जाओ और नहीं आओगी तो फिर मैं तुम्हारी ससुराल आ जाऊंगा। जब इस तरीके से वो बात करता है तो वो लड़की परेशान हो जाती है, कहती है कि समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। वो कहता है कि या तो तुम मायके आ जाओ, नहीं तो मैं हर हाल में आज शाम को 7 बजे तुम्हारी ससुराल में आ जाऊंगा, यदि तुम मायके नहीं आई तो। जब ससुराल में आने की बात कहता है तो वो अपने पति से कहती है कि आज मेरा मुँह बोला भाई जो है घर पे आएगा और उसको खाने में अलग अलग तरह के पकवान पसंद है, जैसे मटर पनीर, रायता, इस तरह की चीज़ें पसंद है। तो बाज़ार से सारा सामान लेते आओ ताकि मैं अपने भाई के पसंद का खाना बना कर उसे खिला सकूं, क्योंकि शाम के 7 बजे के आसपास वो घर आ जाएगा। जैसे ही खाने पीने का इंतज़ाम होता है, जब सुनील ने अपनी इस प्रेमिका को फ़ोन किया
तो प्रेमिका ने अपने घर पर उसके आने का पूरा इंतजाम कर दिया। इसके बाद लड़की के ससुराल में उस लड़के की एंट्री हो जाती है। घर में जब एंट्री होती है तो घर के जो सदस्य होते हैं, चाहे उसका पति हो, लड़की का चाहे लड़की सास हो, ससुर हो, ननद हो, कोई भी हो, जो भी पूछ रहा था यह कौन है। शादी वाले दिन तो इसको देखा नहीं था, ना शादी से पहले कभी देखा, ना शादी के बाद देखा। अचानक से 1 साल से ये कहाँ से आ गया, आखिर यह है कौन। जब लड़के के बारे में घर वाले सवाल खड़ा करते हैं तो जो दुल्हन होती है आंचल कहती है कि परेशान क्यों होते हो, यह मेरा मुंह बोला भाई है, पैसे से शिक्षक है, टीचर है, इसको वक्त नहीं मिला होगा, वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, मिलने के लिए बात कर रहा था तो आने के लिए कह दी। अब ससुराल वाले ने जैसे ही सुना कि शिक्षक है तो घर वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं, बड़ा आदर सम्मान करते हैं। उसको जो जो पसंद होता है घर में बनवाए जाते हैं, और जब बनवाए जाते हैं तो रात के लगभग 9 बजे के आसपास बैठकर सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर सोने का वक्त आता है। तो जो दुल्हन का पति होता है विपिन यादव, वो कहता है मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो। जब साथ चलने की बात आती है, कमरे में जाने की बात, तो दुल्हन कहती है कि थोड़ी देर रुको, मैं भैया से बातचीत कर लूँ और तुम अपने कमरे में जाकर लेट जाओ, आराम कर लो। अब यहाँ शक की तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं, क्योंकि दुल्हन के पास उसका जो मुंह बोला भाई था, यानी कि वह उसका प्रेमी था। वह उसके साथ बैठता है, बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद जो उसके साथ करना था वो सब कुछ करता है। यहाँ कोई ना रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था, क्योंकि घर परिवार के बीच भाई बहन का ऐसा रिश्ता बताया गया था कि उस रिश्ते में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। जब गुंजाइश नहीं थी तो जो चाहा वो सब आराम से पूरी तरह रात करता रहा, और घर वालों को इस बात का एहसास भी नहीं होता। जब सुबह होती है तो उसके बाद फिर सुनील अपने जीजा से, यानी कि वो जीजा ही कह के बात कर रहा था विपिन यादव से, कहता है जीजा चलो गांव चलते हैं, गांव चलने के बाद तुम्हें ससुराल दिखाता हूँ। ससुराल तो तुमने देखी नहीं है, तुम अब वक्त देते नहीं हो। तो अब जब इस तरह की बात आती है तो विपिन यादव कहता है कि मैं आंचल के साथ आऊँगा, तब जाके देखेंगे। वो कहता है कि नहीं, आपको आज ही मेरे साथ चलना है। और अब इस तरह की बात आती है तो इसने प्यार से वो बातचीत कर रहा था, अभी तक किसी को कोई एहसास ही नहीं हुआ। सुनील कुशवाहा विपिन यादव को अपने साथ अपने बाइक पर बैठाता है, और बैठाने के बाद करीब 2 घंटे के बाद सफ़र पूरा करके जब इसके गांव पहुंचता है तो गांव पहुंचने से पहले हालांकि रास्ते में 2-3 जगह रुकता है, कहीं समोसा खिलाता है, कहीं कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, कहीं उसको मिठाई खिलाता है। उसको पूरा ध्यान रख रहा था और आराम से जा रहे थे। जब गांव के पास पहुंच जाते हैं तो गांव के अंदर नहीं जाते, बल्कि एक सुनसान जगह होती है, वहां पहुंच जाते हैं। पास में कुआं होता है। जब कुएं के पास में जाते हैं उसके बाद सुनील ने उस लड़के विपिन यादव को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। जब वो पीट रहा था तो उसने बचाने की कोशिश भी की। पहली बात तो वो यही समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मेरी पिटाई क्यों हो रही है, लेकिन जब तक उसे कुछ समझ आता, इससे पहले कुएं के पास खड़ा ही था, उसने उसको धक्का दिया और जैसे ही कुएं में गिर जाता है तो पानी था उस कुएं में। अब इसी बीच में कुएं के अंदर से विपिन यादव जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि भाई साहब मुझे बाहर निकाल लीजिए, लेकिन उसकी आवाज़ें कुछ ज़्यादा आ रही थी। सुनील को भी डर लग रहा था कि यह आवाज़ें कहीं गांव तक ना पहुंच जाए, क्योंकि गांव की दूरी यहाँ से लगभग 300 मीटर के आसपास थी। इसीलिए भारी भारी पत्थर उठाता है और एक के बाद एक पत्थर मारना शुरू कर देता है। जैसे ही पत्थर मार रहा था तो विपिन यादव को पत्थर लग जाता है और लगने के बाद उसी कुएं में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद यहाँ से सुनील कुशवाहा अपने घर जाता है। घर जाकर आराम करने लगता है और 3 दिन के बाद वापस आता है। 3 दिन के बाद आकर देखता है क्या है कि पानी में उसकी लाश थी।
आराम से तैर रही थी। इसी बीच में वह मौका पाता है। करीब करीब 3-4 घंटे तक वह उस जगह से थोड़ा सा और फासले पर एक नाला होता है, उसके किनारे पर एक गड्ढा खोदता है। 4 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा गड्ढा होता है। और गड्ढा खोदने के बाद वहां से उस लाश को, हालांकि वो भारी हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई पता नहीं। उसने उस लाश को पानी से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उस गड्ढे में आराम से दफना देता है। अब इधर 3 दिन बीत जाते हैं जब विपिन अपने घर नहीं लौटता है, तो उसके पिता संतू यादव परेशान होकर 28 मार्च 2026 की सुबह थाने पहुंच जाते हैं, रामपुर बघेलान में। वहां जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा है जिसका नाम विपिन यादव है, उम्र जिसकी लगभग 20 साल के आसपास है, वह मिल नहीं रहा है। मैंने उसको हर जगह तलाश कर लिया। उसके जो दोस्त हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, मैंने जहाँ जहाँ भी ढूंढना था वहाँ वहाँ उसको तलाश किया, लेकिन उसका अता पता नहीं चल रहा है। आप हमारी मदद कर दीजिए। जब इस तरह की बात आती है, थानेदार उस व्यक्ति को बिठाता है, कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रार्थना पत्र लिख के दे दीजिए और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद हम उस मामले में कार्रवाई कर देंगे। लड़के को फ़ोटो भी दे दिया जाता है और लड़के का फ़ोटो के साथ ही जो जानकारी थी वो सब जब दे दी जाती है तो भी था वो लिख दिया जाता है उसके अंदर। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो नाराज होकर घर से गया नहीं है, तो तुम परेशान क्यों होते हो, आ जाएगा घूम टहल कर। जब इस तरह की बात कही जाती है तो घर वाले को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, यानी कि संतू यादव अब सीधे अपने घर जाते हैं। परिवार वालों को बताते हैं कि मैं गुमशुदगी दर्ज करा के आ गया हूँ। इधर जो पुलिस वाले होते हैं गुमशुदगी में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, यानी कोई ज़्यादा ठोस कदम नहीं उठाते, ना ही कोई कोशिश करते हैं, और यह मामला कहीं ना कहीं ऐसा ही दब जाता है। 1 हफ्ता बीत जाता है। संतू यादव फिर से थाने पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि साहब, आपने हमारे बेटे के बारे में कुछ पता किया कि नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि ढूंढ रहे हैं, परेशान क्यों होते हो, आ जाएगा। ऐसे ही फिर 15 दिन और बीत जाते हैं। 15 दिन के बाद 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद 2 महीने बीत जाते हैं। इसी तरह से करते करते 3 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन उस लड़के की, यानी कि विपिन यादव का कोई पता ही नहीं चलता। करीब 1 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद उसकी जो पत्नी थी अपने ससुराल में रह रही थी। एक दिन वो अपने सास ससुर से कहती है कि मम्मी पापा, अगर आपको कोई ऐसा एतराज़ ना हो तो क्या मैं अपने मायके चली जाऊं। जब बात मायके की आती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम मायके चली जाओ। लड़की अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद अब वो लड़का है उसका, विपिन यादव का, कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा था। 3 महीने के से ज़्यादा का समय बीत जाता है। इसी बीच में उसका जो लड़की का मायका होता है, दरअसल मध्य प्रदेश का जिला रीवा है। रीवा का थाना लगता है गोविंदगढ़, और गोविंदगढ़ का गांव लगता है टीकर। वो वहाँ की रहने वाली होती है। तारीख आती है 7 जुलाई 2026 सुबह लगभग 10 या 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि आंचल यादव के घर में झगड़ा हो गया है। आंचल यादव उस लड़की का नाम होता है जो विपिन यादव जो गायब हो चुका था, उसकी पत्नी, यानी कि वह खुद फ़ोन करती है कि हमारे घर में झगड़ा हो गया है साहब, जल्दी हो सके आ जाइए। पुलिस की टीम घर पर आती है। घर आने के बाद जब देखती है कि समान झगड़ा था, इस तरह के झगड़े कई बार हो जाते हैं, पुलिस वाले आराम से समझा बुझा कर यहाँ से चले जाते हैं। जैसे पुलिस वाले निकल रहे थे, इसी बीच में गांव का ही एक व्यक्ति पुलिस वालों के पास पहुंचता है। पुलिस वालों के पास पहुंचने के बाद कहता है कि साहब, आपको एक बात बतानी है, अगर आप इस बात का किसी से कोई जिक्र न करें तो। वो कहते हैं कि हाँ बताइए, क्या बात है, बताना चाहते हैं। साहब, जिससे आप मिलकर आए हो, इसका नाम आंचल गुप्ता है। आंचल गुप्ता नहीं, आंचल यादव है। दरअसल आंचल यादव का जो पति है ना, वह 3 महीने से गायब है, लापता है, और यह मायके में आराम से
रह रही है। इसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है जैसे कि यह परेशान है। देखा होगा आपने, इसके माथे पर सिंदूर भी नहीं लगा हुआ है। जब पुलिस वाले इस तरह की बात सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम इसमें क्या दिलचस्पी ले, लेकिन वो कहता है कि साहब देख लो, पता कर लो, इसमें हो सकता है कि कुछ न कुछ बड़ा मामला रहा हो। और देखो, जब जब आप घर पर आए थे तो घर पर एक लड़का था जिसका नाम सुनील कुशवाहा होता है। वो भी उस वक्त मौके पर था। पुलिस के दिमाग की घंटी बज जाती है। पुलिस ने क्या काम करा, घर में वापस एंट्री मारती है। एंट्री मारने के बाद घर में जो लड़का था जिसका नाम सुनील कुशवाहा होता है, सुनील कुशवाहा को पुलिस हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद सीधा थाने लेकर आ जाती है। उससे जब जांच पड़ताल की जाती है, उससे जब बातचीत की जाती है, तो बातचीत करने के बाद वो कहता है कि साहब वो तो मेरी बहन लगती है, आप कैसी बात कर रहे हैं। पुलिस वालों को जब यह कहानी बताई जाती है तो पुलिस वाले इस कहानी पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने थोड़ा समझदारी से ये काम लिया। गोविंदगढ़ जो रीवा की पुलिस होती है, उन्होंने सतना के रामपुर बघा बघेलान की पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद कहा कि हमारे पास एक टिप है, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे काम का हो सकता है, आप आकर देख लीजिए, आप इससे मुलाकात कर लीजिए। जैसे ही ये थाने की पुलिस को सूचना दी जाती है तो रामपुर बघेलान की पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद सुनील कुशवाहा को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब सुनील कुशवाहा से पूछा जाता है कि भैया वो लड़का जो गायब हुआ था वो लड़का कहाँ है, उसके बारे में बताइए। उसने वही कहानी जो गोविंदगढ़ की पुलिस को बताई थी, वह यही कहानी उसने रामपुर बघेलान की पुलिस को बताई। और जब रामपुर बघेलान की पुलिस ने ये सुना तो पुलिस को एक बात तो यकीन हो चुका था, लेकिन पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर तथा उसके बाप का नंबर, उसके घर का नाम, जो भी उसके परिवार में सदस्य है, हर किसी की जानकारी थी। और उसका जो नंबर था सर्विलांस पे लगा दिया जाता है। अब जब नंबर सर्विलांस में लगाया जाता है तो सर्विलांस लगाने के बाद साथ में जो उसकी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड थी वो निकलवाई जाती है। तो वो एक नंबर पर लगातार प्रतिदिन कम से कम 10 बार कॉल करता है। और 1-2 कॉल तो ऐसी होती है जिस पर घंटों घंटों बीत जाते हैं। पुलिस वालों ने जब इस बारे में पता करने की कोशिश की तो वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि आंचल यादव का होता है। आंचल यादव अब वो अभी तो बोल रहा है कि उसकी बहन है, बहन से वो दिन भर 10 बार में क्या बात करता है, घंटों घंटों क्या बातचीत करता है। एक लड़का अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकता है। पुलिस ने जब उससे यह पूछना शुरू किया तो वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा सही जवाब दे नहीं पाया। इसलिए पुलिस ने जब उसे सख्ती से बातचीत करना शुरू किया तो वो अपना गुनाह कबूल कर लिया। हत्या के बाद उस लाश को दफन कर दिया गया था। तो लगभग 3 महीने का समय बीत गया था। 3 महीने के बाद फिर उस कर्ब से लाश निकल के बाहर आती है और जब मीडिया में खबर पहुंचती है तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल के पीछे की ये वजह है। लेकिन करीब 3 महीने से ज़्यादा का समय जो हो चुका था, कपड़ों के आधार पर आखिरकार जब उस लाश को पहचान लिया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने आखिरकार यह कत्ल क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है। जब तुम आराम से मिल रहे थे, मुलाकात करने के बावजूद भी कोई रोक टोक नहीं था, किसी को इस रिश्ते के बारे में पता नहीं था, फिर तुमने क्यों मारा। उसने कहा कि जब उसकी प्रेमिका उसके पास जाती थी, उसके पास होती थी तो तकलीफ होती थी, मन करता था कि उसको ख़त्म कर दूं, यानी कि उसको मारने की से ही उसको सुकून मिलने वाला था। जैसे ही उसको मारा सुकून मिल गया, उसे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसे किसी भी तरह का कोई पछतावा भी नहीं। अब पुलिस ने फिर आंचल को भी अपनी हिरासत में लिया और आंचल इस पूरे घटनाक्रम को जानती थी। जो भी हुआ था वो आंचल की सह के आधार पर ही हुआ था, यानी कि आंचल इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं थी।
लेकिन जो भी हुआ वो उसी की प्लानिंग के आधार पर हो रहा था। अब आंचल से पूछा जाता है कि आंचल तुमने इस हत्या को क्यों नहीं रुकवाया, क्या वजह थी? उसने कहा कि देखो, मैं एक हाई प्रोफाइल लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी किस्मत पूरी तरह से फोड़ दी। एक ऐसे बेकार से आदमी के साथ मुझे बांध दिया गया। मेरे अपने सपने सारे यहाँ पर पूरे नहीं हो रहे थे और जो मेरा प्रेमी था मैं उसके साथ जीना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अब पुलिस ने आंचल यादव को भी गिरफ्तार किया, सुनील को भी गिरफ्तार किया। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जिस तरह का हमारे देश का कानून बहुत लचीला है, उस लचीले कानून में वो कितने दिन सलाखों के पीछे रहेगा, उसके बाद वो लोग बाहर निकलेंगे और वो फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगेंगे। बहुत सारे केस इस तरह से ही चल रहे हैं। दोस्तों, आज की समय की देखते हुए आप आंचल जैसी लड़कियों के बारे में आप 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखें। इस पर पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।